हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी जीडी के मोस्ट 20 प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप हमारे 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था? तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन। रॉन्टजन ने 1901 ईस्वी में एक्सरे किरण की खोज की जिसके कारण उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। जबकि हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने पोलोनियम एवं रेडियम की खोज की। हमारा अगला सवाल है, बरहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बरहूत स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। बरहूत स्तूप किस लिए प्रसिद्ध है? बरहूत स्तूप बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुक ने करवाया था। हमारा अगला सवाल है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व है। सोडियम को अगर खुला छोड़ देते हैं तो यह वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ मिलकर के विस्फोटक का रूप ले लेती है जिसके कारण इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अच्छा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट्रियम। अच्छा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम हो जाएगा। और अगर सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व पूछे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे कम अगर पूछे तो सोना हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, जट जटिन या झिझिया नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो जट जटिन और झिझिया नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जट जटिन और झिझिया नृत्य। अच्छा, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी है पटना। हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार का अधिनियम 1858 के बाद भारत किसकी अधीनता में चला गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत किसकी अधीनता में चला गया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महारानी विक्टोरिया। हमारा अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी शिवरामन समिति। अच्छा, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 की हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष साजी केवी है। हमारा अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। अच्छा, काली मिट्टी, काली मिट्टी क्या है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है और भारत में सबसे अधिक कपास की खेती किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र में होती है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफी, सुपारी, रबर, नारियल और की खेती की जाती है। हमारा अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी। अगला सवाल है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर मोजो। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए कोंकणी भाषा के साहित्यकार दामोदर मोजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अगर आपसे हमारा 56वां पूछता तो 56वां में क्या हो जाता? नीलमणि फुकन। उन्हें वर्ष 2021 के लिए असमिया भाषा के रूप में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, अगस्त 2023 में भारत ने कौन सा समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंप दिया? तो अगस्त 2023 में भारत ने कौन सा समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंप दिया? तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोर्नियर 228। अगला सवाल है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे।
वहीं सीवी रमन भौतिकी में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें 1930 में उनकी प्रकाश की प्रकीर्णन एवं रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, जबकि होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, अपकेंद्रीकरण किसको अलग करने की एक तकनीक है? तो अपकेंद्रीकरण किसको अलग करने की एक तकनीक है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड विलयन। हमारा अगला सवाल है, जीव जगत का कौन सा फाइलम संगठन के एक अंग प्रणाली स्तर को प्रदर्शित करता है और उसमें मुलायम मांस का एक आवरण या पिंड होता है जो कोमल शरीर को बचाता है और आंतरिक अंगों को घेरता है? तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलम मोलस्का। मोलस्का कितने प्रकार के होते हैं? तो मोलस्का 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, गैस्ट्रोपोड्स, बाइवाल्व्स और सेफलोपोड्स। हमारा अगला सवाल है, हैंडबॉल में ड्रिबलिंग बंद करने वाले खिलाड़ियों को पास या शॉट को कितने समय के भीतर पास करना होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के अंतराल पर प्रत्येक खिलाड़ी को पास या शॉट करना होता है। अच्छा, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हैंडबॉल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं और यह 60 मिनट का गेम होता है, जिसमें प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर पारी चेंज होती है। हमारा अगला सवाल है, इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। वह कौन से वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितार। इलियास खान सितार वादक थे। हमारा अगला सवाल है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हमारा अगला सवाल है, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रथमेश जावकर का प्रतिद्वंदी कौन था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथियास फुलटन। हमारा अगला सवाल है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को किसमें रखा गया है? तो भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को किसमें रखा गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती है, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विश्वविद्यालय, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। वहीं राज्य सूची किसे कहते हैं? तो राज्य सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें कानून सिर्फ राज्य सरकार बनाती है, जैसे कि स्वच्छता हो गया, अस्पताल हो गया, पुलिस हो गया, सार्वजनिक हो गया, औषधालय हो गया, सट्टेबाजी हो गया इत्यादि। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इसमें किसी भी तरह के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। जबकि वहीं अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। वही अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया था। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया एवं मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं यही कहूँगा कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उसे आप लिखा करो, क्योंकि जो आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, पीत आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है?
तो पीत आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है? आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सही उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।